परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तेरा बदला वहां दिलाऊंगा, अब इसको कुछ मत कहे। वापस जा और अपनी माँ को सत्य सत्य बता देना। यदि झूठ बोला तो तेरी हालत भी ब्रह्मा जैसी हो जाएगी। विष्णु जी वापस आ गए। दुर्गा ने पूछा, बेटा पिता के दर्शन हुए तुझे? विष्णु जी ने कहा, नहीं माँ, मुझे दर्शन नहीं हुए। सीने से लगा लिया दुर्गा ने, कहा बेटा तू सत्यवादी होगा और तेरी जग में आदर सत्कार होगा। अब मैं तुझे तेरे पिता के दर्शन कराती हूँ, मैं तेरे से प्रसन्न हुई हूँ। कहा कि अंदर ध्यान लगा, सहस्रार कमल में पहुंच जा, वहां देख 1000 ज्योति जग रही है ना, ये झिलमिल झिलमिल जो ज्योति हो रही है, ये तेरा पिता है। अब ये न्यू मीठी गोली दे रखी सबताई, वो चक्कर दिखा दिया इसमें, सहस्रार कमल या चोटी के पास है ये, और ऐसा गोल गोल से उसमें 1000 पंखड़ी है, कमल कैसी आंतड़ी सी, कमल के फूल जैसी पत्तियों की 1000 पत्तियों का एक कमल फूल बना हुआ है, और उस 1000 पत्तियां वहां जगती रहती हैं। कहते हैं यू है मेरे पिता का स्वरूप। विष्णु जी राजी हो गया, खिलौना लेके तो कहोगे पिता के दर्शन बस। फिर गई है शंकर के पास। शंकर से कहा कि बेटा तू भी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर बाद में समाधि सोकर बैठ जाओ, तुम पहले ही करा लो अपना जो तुमने करना है। और सुन ले, तेरे दोनों भाइयों को तो भगवान मिला नहीं, उन्होंने तो खूब प्रयत्न कर लिया। तो शंकर भगवान समझदार निकले इस बात में। उन्होंने कहा माता, जब मेरे दोनों भाइयों को प्रभु नहीं मिला तो मैं तो ट्राई ही नहीं करता, मैं तो माता प्रयत्न ही नहीं करता। लेकिन मां मेरे पे एक मेहर कर दो, आप एक वर दे दो मुझे। दुर्गा ने कहा बोल बेटा क्या वर तू? कि मुझे मृत्युंजय कर दे, मैं कभी ना मरूं, मुझे अजरो अमर बना दे, मेरी मृत्यु ना हो। दुर्गा कहने लगी बेटा ये मेरी पावर से बाहर की बात है। इस 21 ब्रह्मांड में ऐसा कोई समर्थ शक्ति नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर के जो इस जन्म और मृत्यु के रोग ने बंद कर दे, खत्म कर दे। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु होगी उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा बेटा, ये मेरे बस की बात नहीं। हाँ, तुझे एक विधि बताती हूँ जिस कारण तेरी आयु सबसे बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। शंकर भगवान ने कहा यही कृपा कर दो मां, मेरी आयु लंबी हो जाए। दुर्गा ने बताया कि बेटा तू ज्यादातर समाधिस्थ रहा कर, श्वास कम लिया कर, श्वासों को 10वें द्वार पर पहुंचा लिया कर, जिससे तेरी आयु ज्यादा लंबी हो जाएगी। यही कारण है कि भगवान शंकर ज्यादातर समाधिस्थ रहते हैं। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है, और फिर भी मृत्यु होती है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी इनकी मृत्यु है। अब दुर्गा ने तीनों से कहा कि बेटा तुम मेरे से शादी करो। तीनों पुत्र कहने लगे मां ऐसा जुल्म माता नार पुत्र की होई, हे जननी ये कहां अग धोई। इस पाप को हम कहां धोएंगे मां, ये क्या बात कही आपने।
दुर्गा ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारी बुद्धि चेक करूं थी कि तुम कितने अक्लमंद हो या वे इतने लंबे तगड़े हो गए हो, कुछ विवेक भी रखते हो। तुम जाओ बेटा, सागर मंथन करो और वहां से तुम्हें एक एक वस्तु मिलेगी, उनकी पहचान अलग अलग करके लाना, पहले कौन सी, दूसरे कौन सी, तीसरी वस्तु कौन निकली है। वहां जाकर के काल ने पहले ही अपनी सारी व्यवस्था कर रखी थी। एक कूर्म रूप धार कर नीचे आप एक कछुआ रूप बना के ऊपर एक पर्वत रख दिया, उस पर्वत के चारों तरफ एक शेष नाग के लपेटा ला दिया। इन तीनों ने पकड़कर ऐसे जरा सा हिलाया था, वो सारा सिस्टम कर ही रखा था उसने। उसमें से 3 लड़कियां निकली। इस दुर्गा ने अपने ही 3 अन्य रूप बनाए, अपने ही अंदर से 3 लड़कियां उत्पन्न की। तीनों को अलग अलग पहचान करके घर ले आए। दुर्गा ने जो पहले निकली थी उसका नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से शादी कर दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, विष्णु से शादी कर दी। तीसरी का नाम उमा रखा, शंकर पे ब्याह दी। और तीनों को एक एक लड़की दे करके एक एक द्वीप में छोड़ दिया, लोक में छोड़ दिया। यहां से काल की सृष्टि प्रारंभ हुई। सुर और असुर दोनों ही उत्पन्न हुए। अब आपको देवी भागवत महापुराण में प्रमाण दिखाता हूं कि दुर्गा ने इन तीनों का विवाह किया। एक को लक्ष्मी दी, एक को सावित्री दी, एक को उमा दी। ये देखिएगा देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके 3रे स्कंद में आप देख रहे हैं, यहां आपको दिखाते हैं। ये 3रा स्कंद ही चल रहा है। यहां देखो नीचे, इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर तुम भी पधारो, यानी जाओ। यहां देखो, ये नीचे नीचे देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। नीचे देखो, परम पुरुष का ध्यान करने के लिए तुम तप कर चुके हो महादेव, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो। परमात्मा शांत स्वरूप है, उनके सद्गुण प्रधान हैं, तुम्हें उनकी शरण लेनी चाहिए। तुम तीनों 3 गुणों से प्रसन्न हो। वैसे यह उत्पन्न लिखना है, उत्पन्न हो। सृष्टि स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य हैं। यहां देखो, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम शीघ्र जाओ। अब ये क्या कहता है कि तीनों को एक एक पत्नी देकर के दुर्गा कहती है, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे सुमन करोगे, मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा उस सनातन परमात्मा का, ये काल को सनातन परमात्मा कहते हैं, मेरा तथा उस सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। देख कितना कमाल हो गया। यहाँ पीछे देखो, यहाँ ब्रह्मा पूछता है कि माता, जो वेद में लिखा है वो परमात्मा तुम ही हो क्या? फिर एकम अद्वितीयम ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं, और इधर अनुभव दूसरी बात है। इस प्रकार देवताओं और अनुभव अत्यंत विशेष विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम अद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह आत्मा स्वरूप तुम ही हो, आत्म स्वरूपा तुम ही हो, अथवा वह कोई और पुरुष है?
मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यह रहस्य भी मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। यहाँ देखो, इधर ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही है। कितनी मीठी गोड़ी दे हैं, चौड़े में झूठ बोलने सारे। ये कहती है, मैं और ब्रह्म एक ही है, मुझ में और इस ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं मैं हूँ, और जो मैं हूँ वे मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। बता वो कलो इन्हों का चौड़े में कह रही है, इनको थारा ब्रह्म है इसलिए तुम दो समझ रहे हो, हम एक ही हैं। और देखो, हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जानता है। ओए है, ये देखो, हम लोगों के यानी मेरे और काल के जो न्यारे न्यारे मुझे समझता है, मुझे बता सकता है, हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही वो तत्व ज्ञानी संत है, वह बुद्धिमान व्यक्ति है, पुरुष है, जो हमें न्यारा न्यारा बता दे। एक तरफ कह रही है कि हम और वो एक है, बुद्धि के कारण ब्रह्म दो लगते हैं, और मेरा और उस ब्रह्म में जो न्यारा न्यारा बता देगा वह विद्वान पुरुष है। उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है, केवल संसार रचने के साथ साथ वह द्वितीय रूप को प्राप्त होता है। अब ये क्या बताती है कि जो इस भेद ने मेरे और काल ने हमें दो प्रमाण कर देगा है, तो वो परमात्मा, वो सही बुद्धिमान पुरुष है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। आगे देखना, अब वहां तो कह रही है कि मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं, और यहाँ कहती है कि तुम दोनों जाओ। यहाँ देखो, इन्हीं की बातों से इन्हीं का प्रमाण मिल जाता है। अब दुर्गा कहती है, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, यानी जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे समन करोगे, मैं तो सामने आ जाऊंगी। और देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का है ब्रह्म का, क्योंकि मैं और वो ब्रह्म एक ही है, और यहाँ दो हो गए, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का, वहां तो एक के उलझ पुलझ करे थी, और यहाँ दो बता रही है, हम दोनों का श्रवण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र संदेह नहीं रहेगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ भी नहीं है। ब्रह्मा जी कहते, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचरण वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी, शंकर के लिए महाकाली और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े। दूसरे स्थान पर हमें तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वही द्वीप, वह देवी और सुधा सागर सब के सब अदृश्य हो गए। इससे क्या सिद्ध हुआ, इन तीनों का ब्याह कर दिया और दुर्गा ने यहां भेज दिया। और परमात्मा ने ये पहले ही अपना मौखिक बताया था 600 वर्ष पहले, लेकिन इन निकम्मी आत्माओं ने यह सच्चाई ऊपर आन नहीं दी। अब आपको गीता जी में दिखाते हैं कि दुर्गा और काल से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। ये भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब ये लगातार उसी का प्रकरण चल रहा है। देखिएगा, ये श्रीमद भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसका लेखक है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। यह देखिए,
गीता प्रेस गोरखपुर। और ये 14वां अध्याय नंबर 14। और यहां देखो तीसरा मंत्र, हे अर्जुन, मेरी महत प्रकृति ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, ये मूल प्रकृति है, भूतों की यानी सभी प्राणियों की योनि मन गर्भाधान स्थान है। मैं अहम मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। उस ततः माने उसके संयोग से सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सब भूत प्राणी भी कहते भूतों को, यहां देखना। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सभी योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उनकी यह प्रकृति दुर्गा उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। यहां देखो हे अर्जुन, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शिव जी, ये भी प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण तीनों देवता अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अर्थात ये कर्मा के अनुसार बंधन में बांधते हैं। कर्म आधार पर यही जीव को यहाँ उलझ पुलझ रखते हैं, जो दुर्गा से तीनों उत्पन्न हुई। ये तीनों गुण कौन है? अब इसके साथ साथ ये भी प्रमाण आपको देना होगा, क्योंकि हम ज्यादा जड़ बना दिए, माने हमारी बुद्धि कति जड़ कर रखी है, भक्ति मार्ग से दूर कर दी, शास्त्रों विरुद्ध मन भर भर के हमें मूर्ख बना दिया। अब सत्य को आंखों देकर भी हम नहीं मान पाते। कुछ दिन तो हम न्यूट्रल हो जाते हैं, माइंड हमारा शून्य हो जाता है। बहन भाई जो भी यहाँ सत्संग में आ रहे हैं वो कहते हैं, हे भगवान, ऐसा निर्मल ज्ञान आंखों देख कर भी मन मानने को तैयार नहीं था कि ये सचमुच हम सच देख रहे हैं पुराणों में, क्योंकि आज तक हमारे को किसी ने बताया ही नहीं था। अब देखना अपने सदग्रंथ क्या प्रमाण दे रहे हैं, कितना प्यारा प्रमाण दे रहे हैं। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये देवी भागवत महापुराण आपको फिर प्रमाण करेगी। ये तो केवल अनुवाद किया गया है, हिंदी है, और इसमें परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी है कि अभी ये शास्त्र जो के तो मिल गए। इनमें संस्कृत भी है, साथ में अनुवाद हिंदी से में भी किया हुआ है, और कितना प्यारा अनुवाद किया है भगवान। ये देखना, ये तीसरा स्कंद है और ये देवी भागवत महापुराण है जो संस्कृत सहित है। ये देखिएगा, देवी भागवतम सभास्तिकम, यहां देखना, अथ देवी भागवतम सभास्तिकम सहमात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, और तीसरा स्कंद है। ये देखिएगा, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब इसमें देखना, हे भगवान, हे परमात्मा, अपने सदग्रंथ कितने प्यारा प्रमाण दे रहे हैं। इसमें ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। संस्कृत में पढ़िए पहले, हे मातर, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो। ये हिंदी पढ़ना पड़े, हिंदी है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? शंकर जी कहते हैं कि मुझे तो आपने तमोगुण क्यों बना दिया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? अब यही संस्कृत शुरू होती है, 7वां समाप्त होता है, 8वां श्लोक प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया है तमोगुण। शंकर जी कहते हैं मैं तमोगुण क्यों बना दिया आपने। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिए। और सुवीत किमो सतोगुण हरि, और भगवान विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया है। कहते हैं, माता, यदि आप हमारे ऊपर दयालु हो
आप हमें प्यार करती हो, आप हमसे मेहर रखती हो, हम पर मेहर रखती हो, तो हमें इसे गंदे काम में क्यों ला दिया? इन पता है इन भगवानों को भी ये सारा जुल्म हमारे से ही हो रहा है। तो इस कहते हैं मैं तमोगुण क्यों बना दिया? ब्रह्मा जी को, कमल जय ब्रह्मा जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? ना रजोगुण क्यों बना दिया? विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। ये आज के सत्संग ने यहां तक ये भी सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ज्योति निरंजन ब्रह्म और काल की दुर्गा है, और तीनों गुण संकेत रूप में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की तरफ ही पवित्र गीता जी में पूर्ण संकेत है। अब जब परमात्मा आए थे, हम सबको समझाया करते थे, हम सबको कहते थे कि तुम्हें ये ज्ञान मार्गदर्शक अधूरे मिले हुए हैं, ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। लेकिन उन अनाड़ी लोगों ने काल प्रेरणा से अपने स्वार्थवश हमें अपने भगवान के ही दुश्मन बना दिया। एक समय परमात्मा अपने ज्ञान का जो प्रचार कर रहे थे, हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाया करते थे। उनको कहते थे जो साधनाएं तुम कर रहे हो, ये साधना तुम्हारी ठीक नहीं है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी जो पूजा करते हैं, उनको न कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है। ये आपकी गीता जी बता रही है। लेकिन वो अनाड़ी लोग इस बात को ऊपर नहीं आने देते थे। वो कहते थे ये क्या जाने कबीर जुलाहा, हम संस्कृत के ज्ञाता हैं, हम काशी विद्यापीठ में पढ़े हुए हैं, ये अशिक्षित व्यक्ति है, ये क्या जाने प्रभु के बारे में, ये गुमराह कर रहा लोगों तुम्हें, ये पाखंडी है, झूठा है। परमात्मा उस समय हमें समझाया करते थे, हमें समझाते थे कि ये जो मार्गदर्शक तुम्हारे हैं ये ठीक नहीं है, और उनको भी अपने एक बच्चे समझकर उन ऋषियों ब्राह्मणों को कहते थे। आदरणीय गिरिदास साहिब जी की वाणी आपको सुनाता हूं, क्योंकि वेदों में लिखा है कि उस परमात्मा के विषय में जो अमृतवाणी होती है, उनके अनुयायियों के लिए अमृत स्वर्ग के समान सुखदायी होती है। मेंढी जिंदड़िए उस रबदा पंथ विखट है बाहट, मेंढी जिंदड़िए उस रबदा पंथ विखम है बाहट। कहते हैं उस परमात्मा का जो तुम्हारे पवित्र सदग्रंथों में वर्णन है वो बहुत ही विकट है, वो तुम्हारे इन सदग्रंथों में नहीं है। जैसे पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक प्रमाण दिया है। पवित्र कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद अपना भगवान मानते थे, वो कह रहा है कि वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और उस परमात्मा के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। और ये वही है जिन्हें 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो परमात्मा कहते थे जो साधना पूर्ण परमात्मा की है वो न तो हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान थी हुआ, और जिसको तुम भगवान मानते हो वो अपने हाथ खड़े कर रहा है कि मुझे पता नहीं, वो तो किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। इसी तरह हिंदू धर्म के अनुयायियों को, मार्गदर्शकों को कहते थे जो पवित्र वेदों में पवित्र गीता को बोलने वाला भगवान है, वो कहता कि मैं नहीं जानता उस परम पिता के विषय में, वो किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, उसके बिना मुक्ति नहीं, और वो तुम्हें मिला नहीं, तो तुम क्यों दुनिया को गुमराह कर रहे हो। इस बात का कहते हैं सच्ची बात ऐसी कह दी जैसे आंख में उंगली दे दी। क्या बताते हैं,
गगन मंडल में मैल साहिब का अंदर बना झरोखा। एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका। एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका। इनमें कौन सरे को जागा हमको लगा है धोखा। परमात्मा कहा करते इन्हें कि नादान मुल्ला और काजियो, एक तो तुम बकरे की गर्दन काट रहे हो, वो अपनी जान को रो रहा है, तुम उसको कहते हो हम तो हलाल करते हैं, हम हिंदुओं की तरह बेरहमी से नहीं मारते, हम तो प्यार से हलाल करते हैं, कलमा पढ़ते रहते हैं। और एक मुल्ला ऊपर चढ़कर मस्जिद में पुकार करता है, हे अल्लाह इस बकरे की रूह को, आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना। परमात्मा कबीर साहब कहा करते, जैसे अल्लाह तुम्हारे बाप का नौकर है और मुल्ला के कहते ही इसे स्वर्ग में स्थान दे देगा। अरे वाह नादानो, यदि बकरे की कुर्बानी करने से और बकरे के ऊपर कलमा पढ़ देने से वो स्वर्ग प्राप्ति कर जाए, इससे आसान कोई तरीका को नहीं। बुढ़े सब न मरना है, मरते समय सारे अपना हलाल करवा ले और कलमा पढ़वा दे, और ये अपने बच्चों पे पढ़ कर दिखा दे, मान जाएंगे काजी मुल्ला तुम्हारी विधि ठीक है। जय या रू तय भीष्ट पठाई तो कर तब तदबीर कबीला भाई। यदि तूने ये पक्का विश्वास है कि ये बकरे की आत्मा स्वर्ग भेज दी तो अपने बच्चों पे कलमा पढ़ कर दिखा दे भाई। कौन जान दे बकरिया ने स्वर्ग में एक MP MLA बना बड़ा तो टांग खींचे जाओ एक दूसरे की। और स्वर्ग के लिए जिसके लिए मंसूर जैसे महापुरुष ने अपना शीश भी कटा दिया, वाजिद जैसे ने अपना कुएं, फरीद जैसे, शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में अपना शरीर फूक जो खूब तपा दिया था, और तुम बकरे काट के स्वर्ग, उनको स्वर्ग भेज रहे हो। तो इसलिए भगवान बताते हैं, एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका। एक तो मुल्ला शोर मचा रहा मस्जिद में चढ़कर, एक ही अपनी जान को रो रहा बकरा जिसकी मृत्यु हो रही है। इनमें कौन सरे को जागा हमको लगा है धोखा। इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, मेरे समझ में आती नहीं। तुम कोई सा स्वर्ग में चले जाओगे, ना बकरा ना यू। दोनों अदला बदला खेले, नहीं मुक्ता नहीं मोखा। कलमा रोजा बंग नवाजा, कद नबी मोहम्मद फरमाया। है कहते उस महापुरुष ने, हजरत मोहम्मद नबी मोहम्मद जी ने कभी नहीं ऐसा जुल्म करने की सलाह दी। तुम तो दोनों अदला बदला खेल रहे हो। आज मुल्ला और काजी जो भी बकरे को या मुर्गी को, गाय को मार रहा है, अगले कभी किसी जन्म में वो मुल्ला तो होगा मुर्गा और बकरा, और वो बकरे वाली रूह होगी मुल्ला, वो तुझे मारेगा। दोनों का ये टिट फॉर टैट कभी समाप्त नहीं होगा। कलमा रोजा बंग निवाजा, कद नबी मोहम्मद कीना। कद मोहम्मद ने मुर्गी मारी, करद गले कद दीना। कहते उस महापुरुष ने कब ये मुर्गी मारी थी, कब यहाँ कब गले पर करद दी थी। मुर्गी बकरी चढ़ी बुटेरी, सोई गऊ गलसीना। जिनको विशुद्ध कहा वे काजी ही, गुंदे सीख भरी ना। उस दरगाह में छुरी नगरिए, करद कहाँ से लाया। गुद्दा राता गोसत्ता ता केसर रंग बनाया। गाल देग चै बिस्मल की नार, सरसने वाला साका खोज बता दो वो कौन सरे पहुंचाया। खंड पिंड ब्रह्मंड न होते, ना थे गाय कसाई। आदम हवा न हुजरा होते, कलमा बंग न भाई। उसका दर ने कुदरत सिरजी, जब क्या खाना खाई। दास गरीब कहे वे काजी, बेच गुन चतलाई। मर्दाने मर जा मनी पर मार है, ऐसा मैल अनूप पलक में धार है। जौरा बुरी बला
बनाय जीव जग फूच है, पलक पैर छन माही नंगाड़ा कूच है। सुरत सुहंगम नेस पेश हो बावरे, बदी बिदारो बेग धनी को डावरे। दम की डोरी खोज दरी बाखूब है, सत अगर दीप सत लोक अजब महबूब है। सूतर पुत्र गर नार छार सब गात रे, हरे हम महबूब कासे लाया ने संगी ना कोई साथ रे। अंश अकेला जाव हिरंबर हेत रे, शब्द हमारा मान नाम निज चेत रे। कोतल घोड़े पीड़ अर्थ संगपाल की, हरे हम महबूब गज गए बरदल ठाठ निशानी काल की। के जिस यहाँ के ठाठ को देखकर तू फूला नहीं समा रहा है, ये तो तेरी मौत है या तेरी शात है, तेरी इसी में आस्था रह जाएगी, फिर तू यही पशु बनकर घूमेगा इस संपत्ति के चारों तरफ। हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, हक हलाल पहचान इस बुरे कर्म ने दूर कर दे। हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रबरू गऊ क्या सूर रे। हिंदू खावे हदीस मुसल तजमास रे, तू जाने दरिया तेरा है कास रे। दरिया में काशी नहीं तेरा भाई, तुम गलत साधना कर रहे हो पार होने की, ये विधि ठीक नहीं तुम्हारी। तीतर बुरी तीतर चढ़ी बुटेर भख हिलवान रे, अरे हाँ महबूब मुल्ला बंग पुकार अल्लाह रहमान रे। रमजानी रमजान ग्यास चोसा दिया, या पकड़ पछाड़ी रूह कहो यू क्या किया। दिन में तो भूखे मरे रोज जा कर, और श्याम ने गां मार दी, बकरी मार के खाली, मुर्गी की नाड़ तोड़ दी। चलो दिन वाली बात तुम्हारी अच्छी मानते हैं, भगवान के नाम पर भूखे मरे, वैसे तो वो कोई विधि नहीं है परमात्मा के पाने की, वो तो विधि है अलग है। पर चलो वो तुमने भगवान के नाम सारा दिन परहेज रखा, श्याम ने मुर्गी मार दी, वो तेरा गजब हो यो फिर के भक्ति हुई भाई। रमजानी रमजान ग्यास चोसा दिया, पकड़ पछाड़ी रो कहो ये क्या किया। खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, वो देख रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। गले क्यों काट रहा है वो भगवान देख रहा है। ऐसे डूबे कुटुंब होत है गर करे, अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम निज पर करे। इस प्रकार परमात्मा उन्हें समझाया करते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों को ही आड़े हाथों लिया करते थे। क्या कहते हैं, तो परमात्मा ने ये ज्ञान देते थे तो दोनों ही हिंदू और मुसलमानों के वो मार्गदर्शक, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी, परमात्मा के दुश्मन हो गए। कबीर परमेश्वर के वो दुश्मन बन गए। बनारस में काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल परमेश्वर का शिष्य हो चुका था। तो वहां के ब्राह्मण लोग और मुसलमान लोग डरते भी थे कि हम राजा के पास शिकायत लेकर जाएंगे तो ये हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि ये इनका शिष्य हो गया। एक दिन सिकंदर लोधी वहां चले गए, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे और काशी का नरेश उसके अंतर्गत छोटा राजा था। वहां पहुंचे तो मुसलमानों को दाव लग गया, काजी और मुल्लाओं का, कि आज हमारा राजा आया है मुसलमान, आज हमारी सुनवाई होगी। सभी के सभी इकट्ठे होकर के सिकंदर लोधी के पास पहुंच गए। हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए मुसलमान, मुल्ला और काजी, साथ में वो शेख तकी भी गया हुआ था जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी जी का। लोग इकट्ठे हो गए। भगवान सिकंदर लोधी से कहा, भगवान हे राजन, हमारा तो जीना हराम कर दिया,
एक कबीर नाम का व्यक्ति है, हमारे मुसलमान धर्म की तौहीन करता है, अपने आप को भगवान बताता है। इतनी दुनिया को देखकर राजा ने सोचा भी कोई ज्यादा ही दुखी कर रहा है, कहा बुलाओ उसको। 10 सिपाही गए एक आदमी ने पकड़ने खातिर। वहां क्या किया कि सिकंदर लोधी ने कहा एक गाय लाओ, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द से वचन से मारा था और उनसे वो जीवित नहीं हुई थी, तो परमात्मा ने स्वयं रूप आए थे उस हजरत मोहम्मद की ने याद किया था परम पिता को, मेरी इज्जत रखो मेरे प्रभु। उन्होंने आके वो जीवित की थी, लेकिन वो शब्द रूप में थे, वो किसी दिखाई नहीं दे थे, मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद मुसलमानों ने ये मान रखा था कि हमारे हजरत मोहम्मद जी तो परम शक्ति थी, नबी थे भगवान के, उन्होंने गाय को शब्द से मारकर शब्द से ही जीवित कर दिया था। फिर उसी गाय को जिस दिन हजरत मोहम्मद ने ये लीला की थी, उसी का दिन मनाने के लिए, उसको याद रखने के लिए एक त्योहार रूप में उनके जाने के सैकड़ों वर्षों के बाद कुछ व्यक्तियों ने सलाह मशवरा बनाकर एक गाय बिस्मिल करने लग गए। मांस नहीं खाते थे मुसलमान, ऐसे काट कर और वो दिन याद रखने खातिर के सहज सहज काट देंगे, धीरे धीरे दर्द ना होगा, कलमा पढ़ देंगे इस पे, और वो याद रही रहेगी कि इस दिन हमारे मोहम्मद जी ने ये गाय जीवित की थी। तो चलो परमात्मा कबीर साहब कहा करते, तुम रीस करो उन महापुरुषों की, उन्होंने तो गाय मार कर जीवित कर दी थी और तुम जीवित कर नहीं सकते, तो मारने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। वो याद रख लो, इस तरीके से किया था, अपना हलवा खीर बना के खा लेते, ने कभी यू के बुराई चला दी और नाम ले दिया कि हमारे पूर्वज तो ऐसे ही करते आए। नहीं, तो उसी दृष्टिकोण से, क्योंकि पहले राजा लोग भगवान से डरने वाले थे, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान, भगवान से बहुत डरते थे। तो सिकंदर लोधी ने सोचा कि पहचान भी हो जाएगी, जब भगवान होगा, शक्ति होगी तो हाथ जोड़ दूंगा, और नहीं होगी तो कत्ल कर दूंगा। एक गाय मंगा ली, कबीर साहब को भी बुला लिया, पकड़ जाए। कबीर साहब से कहा कि कहो कबीर तुम कौन हो, अब कैसे बैठे मौन, अब क्यों बैठा है तू कौन है, बता, तू अपने आप को अल्लाह कहता है? अगर तू अल्लाह है तो इस गाय को हम काट देते हैं। बिस्मिल कर दी। सिकंदर लोधी ने गाय को वहीं पर 2 टुकड़े करवा दिया। गर्भवती थी वो गाय, माँ बेटा के 4 टुकड़े हो गए और वहां पर खून बह चला। सिकंदर लोधी ने कहा यदि तू अल्लाह है तो हमारे हजरत मोहम्मद की तरह गाय को जीवित करके दिखा दे, नहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। परमात्मा बोले गाय को जीवित कर देने मात्र से प्रभु की पहचान नहीं होती, और भी बहुत गुण होते हैं परमेश्वर में। और मैं पूर्ण परमात्मा हूं। हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीरी, गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीरी। मैं कबीर सरबंग हूँ, सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में है, युगन युगन का साथी। खड़े हुए परमात्मा और एक थप की माँ का मारी एक बच्चे के शरीर का लगा दी, दोनों के शरीर ऐसे जुड़कर और खड़े हो गए दोनों माँ बेटा, और डेगची भर दी दूध की बाल्टी ठोक दी परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब क्या बताते हैं, फिर परमात्मा ने 1.5 घंटे तक प्रवचन दिए उन नादानों को कि तुम एक पिता की संतान हो, तुम मेरे ही बच्चे हो। सुन राजी काशी जोरा दीन का, काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। सुन राजी काजी नहीं, सुन काजी राजी नहीं, आप पे अलह खुदा,
गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ छाड़ी गाय। किसका आदेश है कि तूने गाय मार दी? ये भगवान का प्राणी है और तुझे मरने का कोई अधिकार नहीं है। तब बोले गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बाह। गरीबदास घी दूध ने ये सब ही आत्म खावे। ये गाय आप सबकी माँ है, जो दूध प्यावे वह माँ कहलाती है। और जिस ममड़ी का दूध पीवत हो घरत दूध बहु खाई, और उसको फिर तुम कत्ल करत हो लेकर कर्द कसाई। जिस माँ का तुम दूध पीते हो, घी खाते हो, और फिर उसी को तुम काट रहे हो, तुमने को कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि? गौ तुम्हारी अम्मा है, ता पर छुरी न बाह। गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खाए। गौ तुम्हारी माता है, पीवत जिसका दूध। काजी गरीबदास काजी कुटल तने, कत्ल किया औजूदे। ऐसा खाना खाइए माता कहना हो पीड़े। गरीबदास दर गए सरे, तेरे गल में पड़े जंजीरे। काजी पटक कुराने को, उठ गए सिर पीटे। गरीबदास जुल है कही ये बानी अकल अजीठ। जुल है दीन बिगाड़िया, काजी आए फेर। गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेर। मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ले से फिर मुर्ग। गरीबदास दो जग दसे, तुमने पावे नहीं स्वर्ग। कि पहले मुर्गा, अब तुम मुर्गा को मार रहे हो, फिर मुर्गा तुम्हें मारेगा। तुम दोनों ही नरक में जाओगे, कोई सी को स्वर्ग नहीं मिलेगा। काजी कलमा पढ़त हैं, बातें फेर पुराने। गरीबदास इस जुल्म ते थर डूबे दोनों जिहान। दोनों दीन दया करो। परमात्मा कहते हैं तुम दोनों धर्म वाले जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो इनके तुम दया करो। दोनों दीन दया करो, मानो वचन हमारे। गरीबदास सूर गऊ में एक कह बोलने हारे। दोनों गऊ और सूर में एक सा ही प्राणी है, एक ही जैसा जीव है, एक जैसा ही दर्द होता है। सूर गऊ में जीव एक है, गाय भखो ना सूरे। सूर गऊ में जीव एक है, गाय भखो ना सूर। गरीबदास सूर गऊ में दोहू का एक कहलूए। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। क्या कहते हैं कि देखो आज तुम ब्राह्मण हो, आज मुल्ला कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हमारी साधना सही है, हिंदू काफिर है, ये सही भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। उधर पंडित कहते हैं मुसलमान काफिर हैं, ये मांस खाते हैं, ये पापी हैं। परमात्मा कहते हैं तुम द्वापर तक अपना हिसाब देखो, कोई भी दूसरा पंथ मजहब नहीं था। तो आगे आपके संस्कार एक दूसरे से मिले जुले हैं। कभी आज मुल्ला है वो अगले जन्म में पंडित भी हो सकता है, आज पंडा है वो अगले जन्म में मुल्ला भी बन सकता है। तुम अभी अपनी सुल्लम सुल कर लो, अपना प्यार बना लो, छोड़ दो बुराइयों को, एक भक्ति एक परमात्मा की साधना कर लो। मुल्ला से पंडित भय, पंडित भय से भय मुल्ल। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। हिंदू झटके मारे ही, काजी करे हलाल। गरीबदास दोनों दीन का थारा होगा हाल बेहाल। सुन मुल्ला मरदूद तू, कुफर करे दिन राते। गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथे।
एक तो हक हक कहता है मैं सही कर रहा हूं, और बेहक करता जाते है तन सीने को खोल, चाम पाड़ देता है गऊ का, गाय का, बकरे का, जोटे का, ऊंट का, कोई भी थरटाल कोई ना। मुर्गे सिर कलंगी होती जिसमें लाल चलूले, गरीबदास उस कलंगी का कहाँ गया वो फूल। देख कितना सुंदर भगवान ने मुर्गा बना रखा, कितनी सुंदर उसके सिर पर कलंगी ला रखी थी, और तब न वो काट पीट कर कंडम कर दिया। एक महात्मा जावा था और दो भगत दो नकम में एक मुर्गा मार के और उबालना गिरे, उसने सब्जी बना हुए। वो महात्मा बोला भाई क्या कर रहे हो? वो बोले बाबा जी मुर्गा बना हुआ है, मुर्गा बना रहे हैं। संत ने सोचा, बोला भाई मुर्गा दिखाई और मुर्गा के ऊपर बनाओ भाई तुम। बोला क्या देखेगा? देख वो ढक्कन उठा दिया उस पतीले का, उसमें वो आडों समेत उबलना गिरा, वो मुर्गा काट रखा। बोला तुमने तो बना बिगाड़ दिया, बना तो भगवान ने रखा था यू, तुम के बनाओ ने कमे नो का बना हुए, तुम तो बिगाड़ दिया बनाया। तो यहाँ वही कह रहे हैं, सुन मुल्ला मरदूद तू कुफर करे दिन राहते, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। मुर्गे सिर कलंगी होती जिसमें लाल चलूले, गरीबदास उस कलंगी का वो कहाँ गया वो फूल। सुन मुल्ला माली अल है ये फूल रूप संसार, गरीबदास गति एक सब पान फूल फल डारे। अब जैसे कोई माली बगीचा लगाता है, कहते हैं ये पूरा संसार उस एक माली का बाग है, और उसने बड़े प्यार से इसको सींचा हुआ है, और माली का कोई एक फल या एक टहनी एक पौधा भी कोई तोड़ देता है उसको बहुत दुख होता है, वो उस व्यक्ति से प्यार नहीं करता, उसकी बहुत मेहनत होती है। ऐसे ही तुमने एक मुर्गा भी उस परमेश्वर का मार दिया, मालिक का मार दिया, तो तुम्हारी खैर नहीं है। क्या बताते हैं, बासमती चावल पके, कहते मैं बताता हूँ ये खाना खाया करो। बासमती चावल पके गर्त खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी ये गंदे काम निवारे। ये कूड़े काम निवार, ये छोड़ दो बुराइयां, और बासमती कितना बढ़िया चावल, उसमें खांड डाल ले और थोड़ा सा देसी घी डाल ले, आनंद ना आ जाएंगे। इसको बाड़ में खान लग रहे तो मैं तेरा के बासमती चावल पक्के गर्त खांड टुक डारे, गरीबदास कर बंदगी ये कूड़े काम निवारे। फुलके धोवा दाल डाल कर हलवा रोटी खा, गरीबदास सुन काजी सुन ये मांस मिट्टी मत खा। 300 रोजे खून करके फिर तस्बीह देते हाथ, गरीबदास डर गए सरे तुमने बहुत करी है घात। इन बातों को सुनकर कहते हैं शाह सिकंदर के पास परमात्मा को पकड़ कर ले गई। शाह सिकंदर कह गए ये काजी पटक कुरान, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो से खेचा तान। उस जुल्हदी माने उस दानक पर, जुल्हे भगवान पर इब खेचा तान शुरू होती है। 10 ऐथी तलबा हुई ही पकड़ जुल्हदी लाए, गरीबदास उस कुटन को हो मारत नहीं संकाए। ऐधी लेगे बांधे कर शाह सिकंदर पासे, गरीबदास का जी मोला ये पगड़ी बह आकाश। क्या देखांगे इसने हमारा राजा आ गया है और ये पकड़ कर लाए। काजी 5000 थे ये मुल्ला पिटे सी, गरीबदास ये जुल्हदी काफिर बिस्वे बीश। जो कह रहे हैं ये काफिर है, ये मांस मिट्टी भी नहीं खाता, ये काफिर है। मेहर दया इसका नहीं ये मिट्टी मांस ना खावे, गरीबदास गुदा तलो और मोमन भी लो बुलाए। कहते इसके बाप ने भी पकड़ लाओ, इसकी माँ ने भी पकड़ लाओ,
और यो तो नो कहे इसका दया धर्म नहीं, यो मांस मिट्टी भी ना खाता। अरे निरंजन धन तेरा दरबार। उस परमात्मा को कहते हैं मुल्ला काजी कहें ये तो बेरहम है जो मांस भी और मिट्टी मांस नहीं खाता, ये उसको उल्टा कह रहे हैं निकम्मे। मेर दया इसका नहीं ये मिट्टी मांस ना खावे, गरीबदास गुदा तलो मोमन लो बुलाए, मोमन भी पकड़े गए संग कबीरा माए। गरीबदास उस सरे में एक पकड़ पछाड़ी गाय, एक गाय को काट डाला। सा सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौने, गरीबदास गुजरे नहीं इब क्यों बैठा है मौने। परमात्मा खड़े हुए, हम ही अलख अला है कुतुब गोस और पीरी, गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीर। परमात्मा ने कहा कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार वो अल्लाहू अकबर मैं हूँ, और सारी सृष्टि खालक धनी पूरी सृष्टि का मालिक हूँ मैं कबीर सरबंग हूँ सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में है जुगन जुगन का साथ। गौ पकड़ बिस्मल करी दर्ग खंड अजूद, गरीबदास उस गौ का इब पीवे जुल्हा दूध। चुटकी तारी थाप दे गौ जवाई बेग, गरीबदास दूजन लगे दूध भरी ताडेग। दूध की बाल्टी ठोकी थी भगवान ने, गा के तरह बच्चा लगा के और दूध की बाल्टी भर दी। ये पर्चा प्रथम भया सा सिकंदर पाश, गरीबदास काजी मुल्ला होगे बहुत उदास। अब काजी मुल्ला सा सिकंदर देख करे बहुत बहे मुस्कीन, गरीबदास गत शेर की वह थरके दोनों दीन। परमात्मा खड़े हो गए और जो आ रहे थे ना नकली शिकायत करनी वो तो खिसक गए, और जो पुण्यात्मा वो हजारों की संख्या में देखने आए थे होए होए, उन्होंने उस कबीर परमात्मा से उपदेश लिया उस लीला को देखकर। और सिकंदर लोधी ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। खड़े रहे जो खम्ब गति सहा सिकंदर लोटे, गरीबदास जुल्ला कहे लाओ कहाँ वो गोट। उन काजियों से कहते हैं वो कहाँ वो तुम्हारा मांस गाय काटी थी, लाओ कहाँ वो मांस। और सिकंदर लोधी चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम करता है दिल्ली का बादशाह। परमात्मा कहते हैं अगरम मगरम छोड़ दो तुम मानो हमारी सीख, गरीबदास के साहा से वो डगर अबंक डगर है लीक। काजी मुल्ला भाग गए गातन पोतन लाद, गरीबदास गति को लख ये जुल्हा अगम अगाध। अब क्या हुआ, सिकंदर लोधी चरणों में लेट गए और अक्षमा याचना की भगवान माफ कर दो मेरे से गलती होगी। परमात्मा ने कहा कोई बात न भाई। परमेश्वर को और वो मुंह बोले माता पिता को कबीर साहब के नीरू और नीमा को पालकिया में बैठा के न्यारी न्यारी और उनकी झोंपड़ी तक राजा ने आदर के साथ वापस करवाया। अब फिर क्या होता है, कबीर साहब इब घर तक तो न पहुंचा दिए, फिर कबीर साहब बाहर घूमने के लिए निकल गए। आगे शेख की खड़ा सिकंदर लोधी का राजा और का पीर, उसने एक जंतर मंत्र करके एक मूठ मारी, सिद्धि छोड़ दी कबीर साहब पर। हाँ, उसने एक सिद्धि छोड़ दी कुत्ते के ऊपर। सिकंदर लोधी के पीर ने शेख तकी ने कुत्ते के ऊपर सिद्धि छोड़ दी। कबीर साहब का गो कुत्ता मर गया। नोरे खान की खातर के मैं शक्तिशाली हूँ, मतलब आप जैसे बालक छेड़ा छेड़ा करे ना, मतलब किसी से लड़ना हो पर किता मारन लग जाओ दूर थे, तो वो नो छेड़ा छेड़ा था। परमात्मा ने वो कहा कि जो इस कुत्ते का मूठ लगी है, ये सिद्धि जिसने मारी है, वो वापस उसी के जा जिसने छोड़ी है। वो उल्टी आके शेख तकी के लगी, शेख तकी मर गया। अब लोग बाजे गए सिकंदर के पास कि हे भगवान वो शेख तकी आपका पीर मार दिया। सिकंदर बोला लाओ पकड़ कर किसने मार दिया? कबीर साहब को पकड़ दे गए, इसने मार दिया।
क्या बताते हैं? फिर परमात्मा को पकड़ कर ले गए तो वो दूसरे जो और खड़े थे मुल्ला और काजी मुसलमान, वो परमात्मा के साथ बदतमीजी करने लगे। उसके कबीर साहब का मुक्के मारने लग गए, कोई लात मारने लग गया। परमात्मा ने एक को जरा सा धक्का दिया था, जो उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, वो ऐसा गधा उठा, उसकी कांच निकल गई, वो पड़ गया। अब और वो जो फिर दोनों वो मर गया था, दोनों के जो है ना एक एक लात मारी हुआ जीवित हो गए और चलते बड़े। अब गरीबदास जी ने ज्यों का तो लिखा है वर्णन, ये सत्य है। तोरा से सरा उठा दिया सुनने मंदरता से, गरीबदास उस साहा को काजी आने पाश। काजी मुल्ला यूं कहे कबले जहां पना, गरीबदास उस दुल्हिदी को मारे मूठ चलाए। सात की एलम करे मारे मूठ अचान, गरीबदास उस दुल्हदी के आगे मर गया स्वान। सिकंदर उस सात की ने शेख तकी ने जब एक मूठ मारी, सिद्धि मारी, कुत्ता मर गया उनके सामने, कबीर साहब के सामने। स्वान मुआ करुणा करी ही पकड़ कान उठाया, गरीबदास सुन मूठे तू सात की पर जाए। कुत्ते का कान पकड़ कर परमात्मा ने खड़ा कर दिया, उठ भाई, और जो यह सिद्धि या तेरे इस पे लगी है उल्टी है, उससे गजा जिसने मारी है। जो धारे सोई लह ये मूठ लगी सिरसी से, गरीबदास वो शेख तकी मर गया बिस्वे बीश। शेख तकी मर गया। काजी मुल्ला फेर गए शाह सिकंदर पाश, गरीबदास उस पीर की मजलिस धरो ने लाश। सिकंदर लोधी बोले जी उस अपने शेख तकी ने संभालो, अब उसने दबा दबूजो कि तो मरा गया। शेख तकी सिकंदर लोधी बोला भाई क्यों कर मरा, किसने मारा, किन मारा, कैसे मुआ, कहो समझाओ मोही। गरीबदास उस दुल्हदी के गर्दन बाहो लोही। फिर दूजे ऐदी गए पकड़ मंगाया बेग, परमात्मा को फिर पकड़ लाए। गरीबदास मानो कहे तन दूध भरी क्यों देग। काजी मुल्ला सब कहे मार मार तू मारे, गरीबदास इसे कबीर की गर्दन पे तलवार। कहते सबने कहा काट दो, इसने काट दो, मार दो। हाँ इसने नो कर दो, शेख तकी मार दिया। शाह सिकंदर को पिया, क्रोधित होगा सिकंदर लोधी। शाह सिकंदर को पिया नैन बहे बकराल, गरीबदास तकी का यही कबीर है काल। गोर खुदे पातशाह जदे में ते मारी है मूठ, गरीबदास कसर करी ही चले दुल्हदी उठ। अब कभी साहब उठ कर चल पड़े, ने बोले मैं क्यों मारूं था, इसने मेरा क्या मतलब मारने का। तो काजी मुल्ला बागती लगी गर्दनी पांच, गरीबदास काजी पड़ा वहां निकल गई थी कांच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।